गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अरुणा बड़गोतिया और हम नेक्स्ट फाइलम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थो का मतलब होता है नंबर्स में ज़्यादा और जॉइंटेड, और पोडास का मतलब होता है फूट या पैर। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें पैरों की संख्या ज़्यादा होती है उन्हें आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। और अगर इसको हम देखें तो जितने भी संघ मतलब जितने भी फाइलम हमने पढ़े हैं और जितने भी आगे हम पढ़ेंगे उन सब में सबसे बड़ा जो संघ है या जब सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा ही है, क्योंकि इसकी लगभग 85% संख्या बनाती कुल जंतुओं की। इसकी जो जनसंख्या है वो इतनी ज़्यादा है कि जितने भी जंतु हैं हमारी पृथ्वी पर उसमें से 85% जो है वो आर्थ्रोपोडा के ही जीव हैं। तो इसके लक्षण हम देख लेते हैं और ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल थल वायु सब जगह ये मौजूद होते हैं। तो इसके सामान्य लक्षण क्या हैं? तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं, वायु में भी पाए जाते हैं, जल में भी पाए जाते हैं और स्थल में भी पाए जाते हैं, और कुछ तो परजीवी के रूप में भी होते हैं। इनकी सममिति कैसी होती है? द्विपार्श्व, मतलब दोनों तरफ से समान होती है। अगर हम बीच में से इनको काटें तो ये दोनों तरफ से समान होते हैं। और त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय का मतलब होता है तीनों स्तर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। विखंडित होते हैं, शरीर जो होता है वो विखंडित होता है। विखंडित मतलब कि जैसे मुख, और जैसे हमारा शरीर जो है मुख, अधर और पैरों में बटा हुआ है उसी प्रकार से। और अगर हम देखें तो शरीर जो है वो अंग तंत्र स्तर का होता है, मतलब अंग जो होते हैं वो तंत्र का निर्माण कर लेते हैं। इनमें अगर देखें तो जॉइंटेड उपांग पाए जाते हैं। उपांग का मतलब होता है अपेंडेजेस। जैसे कॉकरोच अगर आपने घर में देखा है तो कॉकरोच में आपने देखा होगा कि जो कॉकरोचेस होते हैं उसमें पैरों की संख्या ज़्यादा होती, दो आगे की ओर मतलब मुख के भाग की ओर उपस्थित होते हैं, दो बीच में होते हैं और दो पीछे की तरफ होते हैं। तो इनमें जो होते हैं जो जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है, मतलब उपांग पाए जाते हैं। एपिडर्मिस जो होती है ऊपरी सतह, मतलब इनके शरीर की जो स्तर होती है उसमें काइटिन का स्त्राव होता है। काइटिन जो होता है इसका बाह्य कंकाल बनाता है जो समय समय पर ये उतार देते हैं। इनका शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष और उदर में बटा होता है। 3 भाग में इनका सिर, मतलब इनका शरीर बटा होता है। इनमें जो होती है सिलोम जो होती है वास्तविक सिलोम होती है, और इनमें जन्नांग और विशिष्ट अंग उपस्थित होते हैं जिसमें कि रुधिर भरा होता है। मतलब इनमें जो रक्त है वो उसके अंदर ही अंतरांग पाए जाते हैं। पेशी तंत्र विकसित होता है, मतलब कि इनमें पेशियां भी पाई जाती हैं। पहले जो जीव पढ़े थे हमने उनसे थोड़े विकसित होते हैं। और अगर देखें तो श्वसन जो होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता है पर इनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं और वायुनाल पाए जाते हैं, मतलब ट्रेकिया पाए जाते हैं या बुक लंग्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं के द्वारा ही क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। पाचन तंत्र जो होता है पूर्ण होता है, मतलब पूर्ण तरह से पाया जाता है। और मुखांग जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं जो स्वभाव के आधार पर बटे होते हैं। परिवहन तंत्र होता है, मतलब हृदय होता है, धमनियाँ होती हैं और रुधिर होता है जो गुहाओं में मिलकर बने होते हैं। गुहाएं मतलब एक कैविटी होती है जिसके अंदर ये उपस्थित होते हैं। इनमें ग्रीन ग्लैंड और वृक्क मतलब नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, और मेल्पिगियन नलिकाएं होती हैं जिसके द्वारा ही इनके शरीर से उत्सर्जन होता है। तंत्रिका तंत्र आदर्श रूप से एनिलिडा के समान सिर में मस्तिष्क सहित एक तंत्रिका मुद्रा नर्व रिंग बनाता है जो नर्व कॉर्ड से जुड़ी होती है और जिसमें सेगमेंटेड गेंगलिया से जुड़ जाती है। मतलब कि इनमें जो नर्व रिंग होती है उसमें नर्व कॉर्ड होती है और वो यही नर्व कॉर्ड गुच्छे के रूप में गेंगलिया बनाती है। अधिकांश जो होते हैं वो एक लिंगी होते हैं, मतलब लैंगिक द्विरूपता भी पाई जाती है। और निषेचन आंतरिक होता है, अंडे देते हैं। और इनमें परिवर्धन जो होता है दोनों प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है, प्रत्यक्ष भी होता है। कुछ जो होता है उसमें अनिषेक जनन भी होता है, मतलब बिना जनन के ही उनमें नए जीव का निर्माण हो सकता है। इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। इसमें जो वर्गीकरण है ट्राइलोबाइटा है, चेलिसिरेटा है और एरेक्निडा है। तो हम देख लेते हैं। जो ट्राइकोबाइटा जो है उसमें ट्राइआर्थस रखा गया है। ट्राइआर्थस में दिखा दूंगी आपको कैसा होता है, और ये आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत आता है, आपके बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया गया है। ये विलुप्त है, जीवाश्म है, बहुत पुराने समय में मिलता था। और इसका शरीर जो है फरोज में मतलब खाँचों में बटा होता था। शरीर सिर, वक्ष और उदर में बटा होता था।
और द्विशाखित मतलब 2 शाखाओं में बटे हुए अपेंडेजेस होते थे। फिर है चेलिसिरेटा, इसमें जो है शरीर सिरोवक्ष मतलब सिर, वक्ष और उदर भाग में बटा होता है। इसमें 6 जोड़ी उपांग होते हैं जो आगे की तरफ होते हैं, बीच में होते हैं और पीछे की तरफ होते हैं और एंटीने जैसे भी होते हैं आगे मुख की तरफ। इसमें भी अलग अलग वर्ग हैं। उपसंघ के बाद इसमें वर्ग आते हैं मेरिस्टोमेटा। तो इसमें भी शरीर जो ये समुद्री जीव होते हैं, शरीर, सिर, वक्ष और संयुक्त नेत्र होते हैं। संयुक्त नेत्र का मतलब ये होता है इनमें 2 नेत्र होते हैं और इन नेत्रों के अंदर बहुत सारे खांचे बटे होते हैं, चौकोर स्थान होते हैं। और ग्लोम छिद्र होते हैं मतलब गिल्स पाए जाते हैं 5 से 6 जोड़ी। उदर और पश्च भाग पर नुकीला पुच्छखंड होता है। लिमुलस और यूरोप्टेरस इसमें आते हैं। ये लिमुलस का डायग्राम है। और फिर आता है एरेक्लिडा। एरेक्लिडा जो होता है उसमें ये स्थलीय जंतु होते हैं और सरल नेत्र वाले होते हैं। नेत्र जो होते हैं सिंपल होते हैं इसमें। और श्वसन जो होता है वो बुक लंग्स के द्वारा होता है। उधर उपांग सही तो रहित होते हैं मतलब उपांग नहीं पाए जाते हैं इनमें। ये एक लिंगी भी होते हैं या अंडे देने वाले होते हैं। और उदाहरण बहुत सारे ऐसे जैसे बिच्छू भी आता है इसमें, मकड़ियाँ आती हैं, चिंचड़ी आती है, माइट्स जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनको इंसेक्ट के रूप में आप देखते हैं। जैसे ये लिम्यूलस है, ये इसका ऊपरी सतह है और ये अंदरी निचली सतह है इसकी। ये इसकी टेल्सन, इसकी पूंछ है, यहाँ पर एनस होता है। ये आपको दिख रहा होगा जैसे आपने वो देखा होगा बिच्छू, है ना। और ये जो होते हैं इसके टेंटिकल्स होते हैं। अपेंडेजेस कितने सारे पैर हैं इसके आपको दिख रहे होंगे। और ये जो है ये बिच्छू है, वो भी बिच्छू के समान ही दिखता है। तो ये पेलेमनियस सोमरेंडेमिली स्कॉर्पियन बोलते हैं जिसको। ये एबोरल डॉर्सल सरफेस है, वेंट्रल नीचे की तरफ की सरफेस। इसमें अपेंडेजेस आपको दिख रहे हैं बहुत सारे, इसमें सेक्शन है। स्टर्ना बोलते हैं जिसको, ये माउथ वाला भाग है। ये वाले जो भाग होते हैं इनको ये अपेंडेजेस भी बोल सकते हैं हम, जिसमें कि कटर जैसे नेल्स लगे होते हैं। ये स्टर्नम वाला भाग है।